So good evening and welcome guys for our next class of digital marketing. We have started search engine marketing. Okay. So yesterday we have seen how to create a search campaign. ठीक है, सर्च कैंपेन हम देख रहे थे और हम उसको कंटिन्यू करेंगे. सर्च कैंपेन में हमने क्या किया, हमारा टाइप ऑफ सर्च कैंपेन क्या है, सर्च कैंपेन. Then our goal is to increase the sales. Okay, so you can have different options there. You have to choose depending upon your interest and your business. And the campaign name is sales search training 1. तो हमने ये सब डिटेल देखा कि कहाँ पे आपका लोकेशन डालना है, किस रेडियस में डालना है. ठीक है, यहाँ पे आप आपका लैंग्वेज आपका ये कर सकते हो. ठीक है, देन बजट कितना रहेगा. ठीक है, और हमने देखा कि कौन कौन से टाइप के एक्सटेंशन रहते हैं. देन टुडे वी विल सी नेक्स्ट स्टेप्स. ओके, सो देखिए हमारे कैंपेन्स में क्या रहता है, ऐड ग्रुप. पहले आता है आपका कैंपेन. ठीक है, हमने क्या देखा था, कैंपेन देखा था. देन उसके अंदर क्या थे, ऐड ग्रुप्स. तो हम इसका नाम दे देते हैं ऐड ग्रुप ट्रेनिंग 1. am I audible? Yes, sir. Okay. So here find relevant keywords by describing what you are advertising in this group. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है. तो यहाँ पे आपका URL डालना है. चलिए लोकल होस्ट आप लोग देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपके क्या करेंगे और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लिखेंगे. हमारा प्रोडक्ट है क्या है, फॉर एग्जांपल शूज. ठीक है, लाइक मेंस शूज. ठीक है, अभी यहाँ पे आपको कीवर्ड डालने हैं. कौन से कीवर्ड डालने हैं, जो हमने ये जो कीवर्ड प्लानर में आपको मैंने बताया इससे पहले कि कीवर्ड किस तरह से लेने हैं. ठीक है, तो वो जो कीवर्ड्स हम लेंगे, गाइस डू यू रिमेम्बर दिस, हाउ टू गेट कीवर्ड्स? गाइस डू यू रिमेम्बर हाउ टू गेट कीवर्ड्स? टूल्स में जाके कीवर्ड्स प्लानर में जाके. वेरी गुड. टूल्स में जाके कीवर्ड प्लानर में जाके कीवर्ड लेने हैं. तो आपको यहाँ पे आपके कीवर्ड डालना है, लाइक मेंस शूज इन दिल्ली. एंटर करना है. अफोर्डेबल मेंस शूज. ठीक है, दिल्ली नहीं भी डालेंगे तो चलेगा क्योंकि हम दिल्ली का ही एरिया कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर आपको दिल्ली डालना डालिए, नहीं डालना मत डालिए. ठीक है, स्पोर्ट्स शूज. स्पोर्ट्स शूज. स्पोर्ट्स शूज. ठीक है, इस तरह से आप डालिए जो भी डालना है. देन देखिए एक इसके अंदर आप मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बना सकते हैं. ठीक है, तो हम एक ही बनाते हैं अभी. यू कैन मेक डिफरेंट ऐड ग्रुप्स एज वेल. क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू. एक चीज रह गया, मैं आपको बताना भूल गया एक्चुअली. पीछे जाते हैं, चलिए फिर से डाल देते हैं. अभी देखो एक चीज जो रह गया था, this is very important, hash types. Guys, are you able to see this? Yes, sir.
देखो मैच टाइप क्या होता है, देखिए ये इम्पोर्टेंट, ये अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन 100% पूछा रहेगा कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैच टाइप्स। मैच टाइप क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा मॉड्यूल 16 में मैंने पीपीटी में डाला है, यू कैन फॉलो द पीपीटी। ओके, ये देखो कीवर्ड मैच टाइप्स। देयर आर generally 5 types of keyword match types. First is the broad match, second is the broad match modifier, third is the phrase match, fourth is the exact match, fifth is the negative match। चलिए देखते हैं ब्रॉड मैच क्या होता है। ब्रॉड मैच मतलब ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड के टाइप है, ये जो मैच टाइप से क्या है, कीवर्ड्स के टाइप से। तो इस ब्रॉड मैच का कोई सिंबल नहीं है, ठीक है, इसका कोई सिंबल नहीं है। अभी देखिए सेकंड क्या है, वुमेन्स हैट। ब्रॉड मैच का एग्जांपल क्या है, वुमेन्स हैट, ब्रॉड मैच। अभी आप इसको ब्रॉड मैच, ये कीवर्ड आपका जो है वुमेन्स हैट, इसको ब्रॉड मैच अगर रख रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि सिनोनिम्स रिलेटेड सर्चेस एंड अदर रिलेवेंट वेरिएशन। जब कोई इसका वुमेन्स हैट की जगह कोई लेडीज हैट भी सर्च करेगा तो भी आपका ऐड दिखेगा उनको, ठीक है। गर्ल्स हैट्स अगर ऐसा कोई सर्च करेगा तो भी आपका ऐड दिखेगा उनको। मतलब इन चीजों से रिलेटेड कोई सर्च करेगा तो गूगल ये बता रहा है कि आपने ब्रॉड मैच रखा है, तो वो भी ट्रैफिक आपको मतलब चाहिए, और वो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर है। फिर कोई ऐसा लिखता है कि बाय लेडीज हैट, अभी देखो यहाँ पे हमने कीवर्ड डाला है वुमेन्स हैट, और यहाँ पे बाय लेडीज, बाय नहीं डाला है, लेडीज भी नहीं डाला है, सिर्फ हैट डाला है। अगर ये कोई ये भी सर्च करेगा तो भी आपका ऐड वहाँ पे शो अप होगा, इसका मतलब है ब्रॉड मैच। सेकंड है ब्रॉड मैच मॉडिफायर, ठीक है। अभी इसका सिंबल है प्लस, इसका सिंबल है प्लस। एग्जाम्पल टाइप है वुमेन्स हैट, हैट्स, इसका क्या मतलब हो गया, कंटेन द मॉडिफाइड टर्म्स और क्लोज वेरिएशन बट नॉट सिनोनिम्स इन अदर वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि सिनोनिम यहाँ पे क्या था, ब्रॉड में सिनोनिम था, सिनोनिम मतलब यहाँ पे देखो वुमेन्स का सिनोनिम है लेडीज, ऐसा नहीं चलेगा, मॉडिफाइड टर्म चलेंगे, ठीक है। तो सिनोनिम यहाँ पे नहीं रहा, लेकिन जो मॉडिफाइड टर्म्स है अगर वो भी डालते हैं तो वहाँ पे आपका, अगर आप ब्रॉड कीवर्ड को ब्रॉड मैच मॉडिफायर में सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे दिखेगा। अब ये कहाँ होता है, ये यहाँ होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। नेक्स्ट इज अ फ्रेज मैच। सर एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको बताता ओके सर। हूँ। थर्ड इज द फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में कीवर्ड को क्या करते हैं, इस तरह से सिंबल देते हैं, ठीक है। मतलब फ्रेज मैच में क्या है कि आपका जो फ्रेज है एंड क्लोज वेरिएशन ऑफ दैट फ्रेज, कि ये आपका फ्रेज है वुमेन्स हैट, ये फ्रेज और इसका क्लोज वेरिएशन वाला फ्रेज अगर कोई सर्च करेगा तो ही आपका ऐड दिखेगा। और अगर हमको ये रखना है कीवर्ड टाइप में तो आपको ये सिंबल देना पड़ेगा कीवर्ड को। थर्ड इज द नेक्स्ट इज द एग्जैक्ट मैच। अगर आप आपके कीवर्ड को एग्जैक्ट मैच में डालना चाहते हो तो आपको ये जो ब्रैकेट है इस तरह से आपके कीवर्ड के आसपास ब्रैकेट डालना पड़ेगा। तो ये आपको ये कब दिखेगा, किसको दिखेगा, अगर एग्जैक्टली सेम कोई सर्च करता है कीवर्ड, एग्जैक्टली सेम, कोई सिनोनिम नहीं, कोई वेरिएशन नहीं, ठीक है, कोई मॉडिफायर नहीं, एग्जैक्टली सेम अगर कोई सर्च करता है तो ही आपका ऐड उनको दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। नेक्स्ट इज द नेगेटिव मैच। नेगेटिव मैच में क्या होता है, नेगेटिव मैच अगर आप करना चाहते हो तो आपको कीवर्ड से पहले माइनस डालना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपका वुमेन्स हैट चाहिए आपको, लेकिन अगर आपको लेडीज लेडीज हैट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे लेडीज हैट डाल सकते हैं। यहाँ पे जो आप कीवर्ड डाल रहे हो इसको छोड़ के इसको नहीं दिखाएगा आपका ऐड, मतलब नेगेटिव यहाँ पे बाकी लोग में क्या है कि इनको दिखाएगा। नेगेटिव कीवर्ड का ये मतलब है कि
अगर आप कोई कीवर्ड को नेगेटिव साइन दे देते हैं तो उस कीवर्ड को हमारा ऐड नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये अफोर्डेबल मेन शूज, ये हमारा कीवर्ड है। अब मुझे इसको क्या करना है, ब्रॉड मैच में रखना है। तो मुझे मुझे क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, इसे सिंपली छोड़ दूंगा तो हमारे जो कीवर्ड है ब्रॉड मैच में कंसीडर हो जाएंगे। अब जो सेकंड वाला है स्पोर्ट्स शूज, अभी इसको मुझे क्या करना है, ब्रॉड मैच मॉडिफायर में करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि मॉडिफाइड टर्म्स से भी अगर कोई सर्च करेगा तो आपका ऐड उसको दिखेगा। बस क्या करना है, मुझे यहाँ पे जाना है, इससे पहले क्या करना है, प्लस ऐसा सिंबल देना है। इसका क्या मतलब हो गया है, ये कीवर्ड हमारा क्या है, ये ब्रॉड मैच मॉडिफायर। नेक्स्ट, अब मुझे ब्रॉड नहीं चाहिए, फ्रेज मैच चाहिए। मतलब ये फ्रेज कोई अगर सर्च करता है, इसके आगे पीछे कुछ लग सकता है, लाइक बाय वुमेन्स हैट, लेकिन वो जो कीवर्ड है उसके अंदर वुमेन्स हैट होना चाहिए। उसके आगे अगर बाय रहा या फिर वुमेन्स हैट्स ऑफर रहा तो भी चलेगा, लेकिन ये फ्रेज कंपलसरी है, वुमेन्स हैट। मुझे फ्रेज में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ये मुझे प्लस नहीं चाहिए, मुझे फ्रेज चाहिए। सिंपली मैं क्या करूंगा, अब ये हमारा स्पोर्ट्स शूज, ये क्या हो गया, कौन सा मॉड्यूल, कौन सा हमने कीवर्ड ये यूज किया, फ्रेज मैच। अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई सर्च करता है बाय स्पोर्ट्स शूज तो भी हमारा ऐड उनको दिखेगा, या फिर कोई सर्च करता है अफोर्डेबल स्पोर्ट्स शूज तो भी उनको दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि हमने इनको क्या किया है, फ्रेज मैच में यूज किया है हमारे कीवर्ड को। फ्रेज मैच का मतलब होता है कि ये फ्रेज आना चाहिए कीवर्ड में, आगे पीछे कुछ थोड़े बहुत एक दो वर्ड लग सकते हैं, लाइक स्पोर्ट्स शूज इन डेली, तो भी हमारा ऐड दिखेगा। अब मैंने फिर मेरा मन चेंज कर लिया, मुझे फ्रेज मैच भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको कट कर दूंगा। नेक्स्ट इज एग्जैक्ट मैच। अब मुझे क्या चाहिए कि एग्जैक्ट सेम वर्ड कोई सर्च करेगा तो ही मेरा ऐड दिखना चाहिए उनको, तो मैं ब्रैकेट यूज करूंगा इस तरह, सॉरी। तो हम एग्जैक्ट के लिए क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट। एक मिनट, हाँ। ब्रैकेट क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी आ गया। देखो अभी आपको दिख रहा है बेटा, आपको दिख रहा है ये गाइस, आपको दिख रहा है क्या ये? यस सर, यस सर। अभी ये ब्रैकेट का क्या मतलब है, कीवर्ड को आपने ब्रैकेट दिया है, इसका मतलब है कि आप ये कीवर्ड का जो टाइप यूज कर रहे हो दैट इज एग्जैक्ट मैच। तो आप ये कर रहे हो कि एग्जैक्टली अगर कोई सेम कीवर्ड सर्च करेगा तो ही आपका ऐड उनको दिखना चाहिए, वरना नहीं दिखना चाहिए। ऐसा अगर करना है सेटिंग तो आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, नेगेटिव की मैच। अभी क्या रहता है कि एक, अभी देखो मेरा मेन शूज है, तो मैं क्या करूंगा, चिल्ड्रन शूज, या फिर मैं क्या करूंगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ, चीप मेंस शूज। अभी मुझे कोई ये सर्च करता है कि चीप मेंस शूज, ये कोई सर्च करता है तो मेरा ऐड दिख सकता है। तो मुझे क्या करना है कि इनको ऐड नहीं दिखाना है, किनको नहीं दिखाना है, जो लोग
चीप मेंस शूज सर्च कर रहे हैं, कहाँ पे? दिल्ली में। बस क्या कर दूंगा उसको, क्या कर दूंगा? माइनस माइनस। अब क्या हो जाएगा, इनको मेरा ऐड नहीं दिखेगा। समझ में आया ये? पूछिए, आपको क्या डाउट है, पूछिए। यस दीपक। सर अपने जो पीपीटी, इससे पहले वाली पीपीटी बैक करना सर एक बार, जो पीपीटी दिखाया था आपने एक्चुअली। यही ना? हाँ सर, हाँ सर यही। हम्म। सर एक चीज से ये कि ब्रॉड मैच मॉडिफायर में फॉर एग्जांपल हमने वुमेन्स हैट्स पे करा हुआ है प्लस, तो इसके मॉडिफाइड टर्म्स एग्जांपल में क्या क्या, मतलब क्या क्या दिखा देगा इसमें? इसमें क्या क्या आ सकता है, देखो आपके, आपका कीवर्ड वुमन से हैट है, तो आपका क्या यस। क्या है कि उसमें वो कीवर्ड में वुमन आना चाहिए और हैट आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, ब्यूटीफुल वुमन्स हैट, अफोर्डेबल वुमन्स हैट, ऐसा आ सकता है। तो ये तो फ्रेज मैच जैसा हो गया। नहीं, फ्रेज मैच में क्या होता है, हाँ फ्रेज मैच जैसा हो गया, लेकिन इसमें क्या है कि ये वुमन्स भी आना चाहिए और हैट भी आना चाहिए। इसके देखो, इसमें क्या है, कंटेंट्स मॉडिफाइड टर्म्स आ सकते हैं, लेकिन इसके सिनोनिम नहीं आ सकते। ठीक है, वुमेन्स का लेडीज नहीं होगा, लेडीज लेडीज हैट कोई सर्च करेगा तो नहीं दिखेगा वहां। पहले तो इसमें क्या इसमें था? जैसे बोलिए। अगर जैसे इसमें वुमन का अगर WMEN लिख दें, या ऐसे अगर मिसस्पेल कर दे तो आ जाएगा मतलब? हाँ मतलब देखो, वुमेन लिखा है तो यहाँ पे वुमन लिखा है। ठीक है, तो ओके। क्लोज वेरिएशन, जैसा कि अभी हम लिखते हैं कि भाई इसको लिखने में गलती हो गया, तो वो समझ जाएगा कि भाई ये लिखना चाह रहे हैं, ये नहीं लिखना चाह रहे। तो वो मॉडिफाइड टर्म्स में आता है यस मतलब? यस यस। अच्छा। और सर अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें जैसे कीवर्ड में हमें लिखना है कि वुमेन्स हैट्स, तो हमें दोनों के आगे प्लस लगाना पड़ेगा या सिर्फ एक कॉमन प्लस आएगा? नहीं, दोनों के आगे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मतलब अगर हैट के बजाय कोई अगर HATTS भी लिखता है, तो भी वो समझ जाएगा हाँ कि जी। इसमें HATS लिखा है। ओके। मतलब अगर आपको, आपके दिल पे है, आपको इस पे लगाना है तो इस पे लगाइए, इस पे नहीं लगाना है इसको छोड़ दीजिए। ओके। ठीक है। और दूसरा चाहिए। यस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, just click save and continue. Now this is the best part. Here now we have ads, we need to create a ad. So हमारा ad group ये है और हमारे कीवर्ड ये है। ठीक है, अभी हमको क्या बनाना है, एक सर्च ऐड बनाना है। चलिए यहाँ पे आप फाइनल URL डाल देते हैं, जिस पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा नहीं हो रहा है। HTTPS यूज करना है, सॉरी, HTTPS। यहाँ पे आपको कोई, मैंने एक रैंडम URL डाल दिया है, तो यहाँ पे आपका URL डालिए। अभी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो नेक्स्ट, ये डिस्प्ले URL मैं आपको बताता हूँ। बाय लेडीज वॉच ऑनलाइन।
ठीक है, देखो यहाँ पे क्या रहेगा। नेक्स्ट, आपके जो यूआरएल है इसके आगे क्या चाहिए आपको डिस्प्ले में, तो आप लिख सकते हो, क्योंकि हमारे मेन शूज है, मेंस शूज अफोर्डेबल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से दिखेगा हमारा यूआरएल, आपका वेबसाइट स्लैश मेंस शूज स्लैश अफोर्डेबल। ठीक है, देन यहाँ पे आपको क्या करना है, हेडलाइन देना है। चलिए फटाफट हम हेडलाइन डाल देते हैं, वाई मेंस शूज अफोर्डेबल प्राइस। अच्छा, बाय, ओके, एट बाय मेंस शूज ऑनलाइन। ठीक है, ये हो गया। न्यू हेडलाइन डाल देते हैं, ग्रैब 50% ऑफ, ग्रैब 50% ऑफ। ठीक है, देखिए ये हमारे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो चेंजेस, गाइस कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. ये जहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा है, देखिए ग्रैब 50% ऑफ बाय मेन शूज। ठीक है, अभी हेडलाइन 3 लिखते हैं, नाउ इन दिल्ली। ठीक है, आप भी लिख सकते हैं, और भी हेडलाइन लिखना है। क्या लिख सकते हैं, बोलिए हेडलाइंस। इन्होंने क्या लिखा है, नो कॉस्ट EMI अवेलेबल, चलिए लिख देते हैं, नो कॉस्ट EMI अवेलेबल। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी एट डोर स्टेप। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, और एक हेडिंग लिखते हैं, इजी रिटर्न। यस, इजी रिटर्न्स। चलिए और एक हेडलाइन डालते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और हेडलाइन लिखते हैं, बोलिए क्या रहेंगे। सर ऐसा लिख सकते हैं ना, हरी अप लिमिटेड ऑफर। यस, हरी अप लिमिटेड ऑफर्स। और बोलिए, बोलो कोई एक बोलो, और क्या रहेगा। टॉप ब्रांड्स
ठीक है, इस तरह से रहेंगे हमारे। इसके बाद आपको क्या करनी है, देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको क्या करनी है, डिस्क्रिप्शन डालना है। इन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन डाला है, बाय लेडीज पर्स ऑनलाइन अप टू 70% ऑफ ऑन ऑल ब्रांड्स, हम डालते हैं बाय मेंस शूज ऑनलाइन men's shoes online at affordable price, ठीक है। affordable price, बोलिए आप और क्या कर सकते हैं। कैश ऑन, मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल, नो कॉस्ट EMI, भी देखो ज्यादा हो गया, नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम इतना ही रखते हैं। ऐड न्यू डिस्क्रिप्शन में नो कॉस्ट EMI लेवल, ठीक है। ये देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं चेंज हो रहा है, ठीक है। ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, ये हमारा हेडलाइन था और ये हमारा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। Buy now with us and get 50% ऑफ, इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मेंस शूज इन दिल्ली, ठीक है। क्वालिटी मेंस शूज, ठीक है। ऑल टॉप ब्रांड्स मेंस, सामने वाले को सॉरी समझ में आना चाहिए कि शूज का ऐड है, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। यहाँ पे आप डिफरेंट डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे और भी डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो। गूगल क्या करेगा, जो आपके बेस्ट डिस्क्रिप्शन है वो वहाँ पे वहाँ पे बताएगा, ठीक है। ये देखिए हमारा इस तरह से ऐड बन रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स इजी रिटर्न्स मेन शूज इन दिल्ली, ठीक है। ऑल टॉप ब्रांड मेन शूज इजी रिटर्न्स बाय मेन शूज ऑनलाइन, और ये हमारा क्या रहेगा डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज हमारा अभी शायद टाइम खत्म हो जाएगा, तो आप लोग विद इन 10 मिनट्स आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है गाइज। Yes, sir. Okay, sir. ठीक है, अभी टाइम खत्म हो जाएगा विद इन 8:50 को आप प्लीज डोंट वेस्ट टाइम एंड ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल।